पन्नगेच सुरेन्द्रेच कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीरराज पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीरराजता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण को सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल स्वामी मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, आज आचार्य महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस को जीवन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की महान देन है प्रेक्षाध्यान और जीवन विज्ञान। प्रेक्षाध्यान जहाँ आत्मा की खोज और आत्मा के अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, वहीं जीवन विज्ञान यह शिक्षा जगत के साथ में जुड़ा एक अवदान है, एक अभियान है। इसकी अपेक्षा और आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं इस बारे में बताने से पहले मैं घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। एक किताब के अंदर मैंने एक घटना पढ़ी। एक 25 वर्ष का नवयुवक, और उसने अपने माता पिता की हत्या कर ली। किसी और के नहीं, अपने ही माता पिता की हत्या कर ली। और हत्या भी क्रूरता के साथ, बर्बरता के साथ। उसने पहले जीभ खींची और उसके बाद उसने नाक काट लिया, कान काटे, हाथ काटे और आंतों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसने गर्दन काटी। अपने ही माँ बाप को इस क्रूरता के साथ उसने मार डाला। पुलिस को सूचना मिली और संदेह के आधार पर उस बेटे को गिरफ्तार कर दिया गया, अदालत में प्रस्तुत किया और पुलिस ने पहले ही रिमांड पे लेके उससे सच उगलवा दिया था। इसने अदालत में स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया तो जज ने पूछा, अरे भाई तुमने हत्या की, इतनी क्रूरता के साथ क्यों की? क्या इतनी क्रूरता के बिना माता पिता मरते नहीं? वो कुछ नहीं बोला। उसको फिर पूछा गया, क्या क्या तुम्हें इतनी क्रूरता के साथ मारते हुए करुणा नहीं आई, दया की भावना नहीं आई? तो उसने कहा नहीं आई। कि ऐसा क्यों? तब वो क्या कहता है कि जब मैं छोटा था और मुझे जब स्कूल में पढ़ाया गया और मेंढक काटना हम लोगों को सिखाया गया। अरे जहाँ एक छोटी सी चींटी आ जाते ही दिल करुणा से पुकार जाता है, वहाँ हमें मेंढक कटवाए गए और वो मेंढक काटते काटते केवल मेंढक ही नहीं कटी, हमारी संवेदनाएं भी खत्म हो गई, संवेदना भी खत्म हो गई। तो अब हमें किसी को मारते और काटते दया की भावना नहीं आती, करुणा की भावना नहीं आती। हमारे लिए तो किसी को भी काटना मारना उन मेंढकों को काटने मारने जैसा ही है।
ऐसी परिस्थिति, ये है हमारी शिक्षा जगत की जो व्यवस्था। हम देखते हैं शिक्षा जगत के अंदर, मानते भी है कि बहुत विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास भी खूब हो रहे हैं और शारीरिक विकास भी खूब हो रहे हैं, लेकिन जिसकी अपेक्षा है मानसिक विकास की, भावनात्मक विकास की, वह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब बौद्धिक विकास हो रहे हैं, शारीरिक विकास हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मानसिक और भावनात्मक विकास जिसकी अत्यधिक अपेक्षा रहती है वह नहीं होती है, तब फिर विश्व के अंदर अपराध की चेतना बढ़ती जाती। क्योंकि जहां दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, सहिष्णुता, ये भावना पैदा नहीं की जाती है, तो केवल शारीरिक विकास, केवल बौद्धिक विकास वह जगत के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाएगा। और हम देखते हैं कि आज दुनिया के अंदर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और अपराध बढ़ाने वाले जो है वो अनपढ़ गंवार व्यक्ति तो कम है, पढ़े लिखे व्यक्ति ज़्यादा है। आज दुनिया के अंदर आत्महत्या का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, भ्रूण हत्या का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, और आत्महत्या और भ्रूण हत्या करने वाले भी अनपढ़ व्यक्ति कम है, और पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या उसमें ज़्यादा है। तो बौद्धिक विकास अपराध को बढ़ा रहा है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो ये जो समस्याएं पैदा हुई, तब अपेक्षा पड़ी कि शिक्षा को कैसे संवारा जाए, कैसे सजाया जाए, और शिक्षा कैसे उपयोगी बने। विवेकानंद ने भी अपने वक्तव्य के अंदर कहा था कि शिक्षा और विज्ञान के साथ अध्यात्म का समन्वय होना चाहिए। विनोबा भावे भी इस बात को बार बार दोहराते थे कि शिक्षा के साथ अध्यात्म का जुड़ाव जरूरी है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उन बातों को दोहराया ही नहीं, बल्कि उसे क्रियान्वित करने के लिए एक नई शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया और जीवन विज्ञान का अवदान दिया, और उसमें शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के साथ मानसिक और भावनात्मक शिक्षा को जोड़ा कि इन दोनों का विकास होगा तो फिर शिक्षा के ऊपर अनुशासन हो जाएगा, शिक्षा के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा, और शिक्षा विश्व के लिए उपयोगी भी बन जाएगी। और जीवन विज्ञान के साथ नैतिक शिक्षा वगैरह को स्वीकारा गया, अपनाया गया, और इसका स्कूलों के अंदर प्रचार का अभियान भी चालू है। हालांकि अभी भी उसमें काफ़ी अपेक्षा है, व्यापक स्तर पर इसकी अपेक्षा है। जीवन विज्ञान की शिक्षा के साथ में शिक्षा देना तो प्रयास चालू है, और जितना जितना प्रयास हो रहा है उसके कुछ कुछ परिणाम भी सामने आ रहे हैं। तो आज मैं अपनी बात को इस जीवन विज्ञान दिवस पर एक दो मुक्तक के साथ संपन्न कर रहा हूँ। जीवन विज्ञान मूल्यपरक शिक्षा का उपहार है। जीवन विज्ञान मूल्यपरक शिक्षा का उपहार है। स्वस्थ सात्विक जीवन का सुदृढ़ आधार है। सर्वांगीण विकास का है यह श्रेष्ठ उर्वरा भूमि। सर्वांगीण विकास की है यह श्रेष्ठ उर्वरा भूमि। श्रम, निष्ठा, अनुशासन सह जीवन का आधार है। श्रम, निष्ठा, अनुशासन
सहज जीवन का आधार है। जीवन विज्ञान सह-अस्तित्व की सोच का पाठ है। जीवन विज्ञान सह-अस्तित्व की सोच का पाठ है। विचार व्यवहार शुद्धि के लिए गंगा का घाट है। विश्व में चमकाएगा यह मानवीय मूल्यों को, विश्व में चमकाएगा यह मानवीय मूल्यों को। यह दुर्लभ बहुमूल्य बावने चंदन का काठ है। यह दुर्लभ बहुमूल्य बावने चंदन का काठ है। ओम अरहम। पैसे से समृद्धि मिल सकती है, जीने का विज्ञान नहीं। पैसे से प्रशंसा मिल सकती है, आंतरिक पहचान नहीं। दौलत में सुख और शांति को खोजने वालों जरा सोचो, पैसे से प्रतिष्ठा मिल सकती है, आत्म अनुसंधान नहीं, आत्म अनुसंधान नहीं। तो मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री पाद मुनि स्वामी परम पूज्य आचार्य वर्ग के श्री चरणों में नमन करता हुआ शासन श्री हर्षराज स्वामी के चरणों में नमन। मुनि यशवंत कुमार जी, आज का दिवस के रूप में महाप्रज्ञ अलंकार और भाई बहनों का भावनाओं का उद्वेग और मन का भी उद्वेग आता है। और छोटी छोटी बातें जीवन जीने की कला आत्मा के अंदर उतारी जाए तो कहा जाता है मन पवित्र बन जाता है, आनंद का स्रोत खिल जाता है। तो हम आनंद की स्रोत खिलाने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी का ये प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारी भी ऐसी प्रज्ञाएं जागृत हो और गट गट के अंदर दीप जल जाए, वैसे आनंद का अनुभव हो। इन्हीं पाँव से ओम अरहम। महाप्रज्ञ का यह अवदान जाने जिए जीवन विज्ञान। तो मेरा करबद्ध निवेदन मुनि श्री शासन से मुनि श्री हर्षराज स्वामी जी। तीर्थंकर महावीर थारो ध्यान धरूं, कौन भवजल तीर थारो ध्यान धरूं, निर्मल गंगा नीर थारो ध्यान धरूं, शीतल शांति समीर थारो ध्यान धरूं। परमाराध्य पूज्य श्री महासमुद्र जी को बंधन, आदरणीय मुनि श्री पाद कुमार जी, आदरणीय मुनि श्री यशवंत कुमार जी, श्रद्धालु भाइयों और बहनों, जीवन विज्ञान का आज कार्यक्रम रखा गया है। जीवन जीने में सब जीते हैं, परंतु वैज्ञानिक ढंग से सही ढंग से जीने वाले वो जीवन विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये अवदान दिया कि हम भावनात्मक रूप से जीते हैं, परंतु उसके साथ में व्यवहार भी हमारा सही रहना चाहिए। सबके प्रति सद्भावना हो, करुणा हो, मैत्री हो, आदि आदि सद्गुणों के द्वारा जीवन विज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो जीवन विज्ञान के विषय में आपने कई वक्ताओं से अच्छी अच्छी बातें सुनी और इसका साहित्य भी अब काफ़ी उपलब्ध है। तो इस विषय को थोड़ा सा गहराई से समझने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा लिखे हुए जो साहित्य है उनको भी पढ़ना चाहिए
और उनको पढ़ करके और कुछ न कुछ जीवन के अंदर जागृति लानी चाहिए। ऐसे आज का दिन महाप्रज्ञ जी के नामकरण का दिन भी हम मानते हैं। विक्रम संवत 2035 के साल के अंदर गुरुदेव श्री तुलसी और महाप्रज्ञ जी उस समय के अंदर महर्षि नटवर जी के नाम से ही जाने जाते थे। उनका चतुर्मास गंगा शहर था और गंगा शहर के अंदर अनेक प्रकार की धार्मिक प्रभावना होती रही और शिविर भी कई प्रकार के लगे और जीवन विज्ञान से संबंधित आचार्य श्री महास्वामी जी के वक्तव्य भी होते थे और उन वक्तव्यों को लोग काफ़ी पसंद भी करते थे। तो गुरुदेव तुलसी के मन के अंदर ये चिंतन आया कि ऐसे व्यक्ति को और आगे बढ़ने का मौका मिले और इनकी प्रज्ञा का दूसरे लोगों को भी लाभ मिले, इसलिए आपने आज के दिन आपका नाम मुनिनस्मंस के महाप्रज्ञ के रूप में कर दिया गया था। तो महाप्रज्ञ का नाम प्रसिद्ध हो गया है। बहुत सारी पुस्तकें मुनिनस्मंस के नाम से पहले से छुपी हुई है, वे तो वैसे ही है, परंतु उसके बाद में जो साहित्य आया है वो महाप्रज्ञ के नाम से ही आया है और महाप्रज्ञ के नाम से कई प्रकार के संस्थान भी खड़े हो गए। स्कूलों के भी नाम है, हॉस्पिटलों के भी और भी नाम हो सकते हैं। तो हमें अपनी प्रज्ञा को जागरण करने के लिए ऐसे महापुरुषों के विचारों का जीवन के अंदर समावेश करना चाहिए और अपनी प्रज्ञा में निखार लाना चाहिए। ऐसे तो बुद्धि वह हमेशा कुछ न कुछ नया सोचती रहती है, नया चिंतन करती रहती है, परंतु वह बुद्धि सही रूप में बुद्धि है। और भिक्षु स्वामी ने भी यही एक पद्य में कहा कि बुद्धि वही सराही जो सेवे जिन धर्म व बुद्धि किण कामरी क्रिया बाध्य कर्म। तो उसी बुद्धि की सराहना की जा सकती है जो धर्म का समावेश, धर्म का आचरण जीवन के अंदर करे। आज शिक्षा के नाम पर गांव के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, स्कूलें चल रही है। थोड़े समय के पहले हम गांव में रहते थे तो गांव में प्राय कच्चे घर मिलते थे, परंतु एक स्कूल का भवन है जरूर पक्का मिलता था। तो स्कूलों के लिए सरकार भी प्रयासरत है, तो हमें भी स्कूल की शिक्षा के साथ में जीवन विज्ञान की शिक्षा संतों के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है, साहित्य पढ़ने से भी प्राप्त हो सकती है, महापुरुषों के समागम से प्राप्त हो सकती है। तो उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैं यहीं से उनके किसी अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हुआ